श्री जगदम्बिका पाल जी, कैंपियरगंज से लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री संजय सिंह सिन्नेर जी, पीपीगंज टाउन एरिया के चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी, रामाश्रय ग्रामोदय संस्थान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, उपस्थित माताएं, भाइयों बहनों, आज इस क्षेत्र में हम लोगों को कई कार्यक्रमों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अपनी युवावस्था अधिवक्ता के माध्यम से समाज सेवा के लिए समर्पित करने वाले स्वर्गीय राम प्रताप सिंह जी के नाम पर मार्ग का नामकरण और यह माथावारी में उनकी दिव्य प्रतिमा की इस लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही संस्थान से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रमों का आज यहां पर आयोजन हो रहा है। मैं सबसे पहले श्री संजय सिन्नेर जी को और उनकी पूरी टीम को समर्पण भाव के साथ लोक कल्याण के इस पथ का कई वर्षों से बिना थके, बिना रुके, बिना डिगे आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके पूज्य पिता के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि इनका परिवार यहां का एक प्रतिष्ठित परिवार है। अपनी सज्जनता के लिए, अपने लोक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए इस परिवार की यहां पर ख्याति रही है और उसी सज्जनता को, उसी सहजता के साथ आगे बढ़ाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। वे भारत सरकार की सेवा में थे, अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन वहां की व्यस्तता के बावजूद समय निकाल करके अपनी मातृभूमि के साथ निरंतर उनका जुड़ाव बना रहा है। ये जुड़ाव सहसा नहीं है, अचानक नहीं आया है। ये आकर्षण किसी स्वार्थवश नहीं है। ये जननी और जन्मभूमि के प्रति वही आकर्षण है जिसकी प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हजारों वर्ष पहले हम सबको दी। हम सब जानते हैं, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अब हमें वापस अयोध्या जाना चाहिए क्योंकि भरत वहां हमारा इंतजार कर रहा होगा। तो लक्ष्मण उससे पहले लंका नगरी को देख चुके थे। उनकी इच्छा थी कि कुछ दिन यहां रहा जाए। अक्सर होता है जब कोई विजेता होता है तो वह सोचता है कि जिस पे हमने विजय प्राप्त की है हम देखें क्या है। लेकिन उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को एक ही बात कही कि लक्ष्मण, यहां का राजा अब हम नहीं, विभीषण है। याद रखना, हमने विभीषण का सेतुबंध के पहले ही अभिषेक कर दिया है और फिर उसके बाद उन्हें एक उपदेश भी देते हैं
कि अपि स्वर्णमयी लंका ममे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। कि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर के है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और यही आकर्षण, यही संस्कार उन्हें इस माथावारी से, बढ़िया चौक से जोड़े हुए हैं, जो निरंतर यहां पर अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से यहां पर महिलाओं की स्वावलंबन का भी कार्यक्रम है, उनकी आत्मनिर्भरता का भी कार्यक्रम है, बच्चों की संस्कारशाला भी है और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से स्वावलंबन के पथ पर धीरे धीरे करके सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे चढ़ करके आगे बढ़ा जा सकता है, उसका भी एक उदाहरण है। अगर हर गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम हो जाए, हर जगह इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम आगे बढ़ने लग जाएं, तो परिणाम आएंगे। गांव हमारे प्रगति करेंगे, गांव और नगर विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। विडंबना हमारी यही है, जो व्यक्ति एक बार गांव से शहर की तरफ गया, वापस मुड़ करके उसने गांव की तरफ नहीं देखा। व्यक्ति आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कमाने के बाद फिर उसके मन में एक लालसा आती है, और लालच इस बात को लेकर के कि आज उसके पास एक मकान है, कल उसकी इच्छा होती है एक और मकान खरीद ले। एक और मकान मिलने के बाद फिर उसकी इच्छा होती है कि वह एक कुछ और संस्थान खोल ले, फिर और संस्थान खोल ले। लेकिन धरती माता की, अपनी जन्मभूमि के ऋण से वह कभी पूर्ण होने का प्रयास नहीं करता है। हमें सोचना पड़ेगा, और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है, मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना, कोई भी व्यक्ति देश में, दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, अगर वो अपने गांव के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहता है, किसी विद्यालय के रेनोवेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है, गांव में कोई कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है, ग्राम सचिवालय का निर्माण करना चाहता है, कोई धर्मशाला बनाना चाहता है, कोई भी अन्य कार्यक्रम करना चाहता है, राज्य सरकार ने तय किया है कि 60% पैसा वह दे, जमीन और 40% पैसा राज्य सरकार देगी, और नाम उनके पूर्वजों के नाम पर हम लोग रखेंगे, बशर्ते वो विवादित नाम न हो। विवादित नाम नहीं है, हमें पैसा देने में और जमीन देने में, भूमि देने में कोई समस्या नहीं होगी, और बड़ी संख्या में लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मुझे लगता है हर जागरूक नागरिक को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। मैं श्री संजय सिंह सिनेर जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके पूज्य पिता के आशीर्वाद से उनको उनकी मां के संरक्षण में और पाल जी जैसे मामा मिल गए तो आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया, और आज वे निरंतर अपनी इस आभा से प्रदेश को, प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। एक बार जोरदार तालियां आपके आशीर्वाद। तो गोरखपुर में एक दिवसीय किसान मेला में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। उन्होंने संबोधित किया और सीएम योगी के संबोधन में उन्होंने कृषि से जुड़ी हुई तमाम बातों का जिक्र किया। तो कृषि प्रदर्शनी में पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और